बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय चैनल CSS इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। और आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 8 है। तो चलें हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कौन सी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी चीज़ का ग्रुप, चाहे वो ह्यूमंस का हो, एनिमल्स का हो, थिंग्स का हो, कोई भी चीज़ जो ग्रुप में होगी उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं इसकी? आर्मी हमारे पास ग्रुप में होती है तो हम इसको कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे। ज्यूरी हमारे पास होती है। कमेटी एक वर्ड है, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं तो ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, टीम में ओबियसली मेंबर होते हैं। फैमिली, पुलिस, असेंबली, फ्लॉक, पार्टी। हाँ, जितने भी वर्ड्स होंगे जिनमें ग्रुप्स इंडिविजुअल्स होते हैं ग्रुप की शक्ल में, उसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और थिंग्स, किसी भी चीज़ का ग्रुप जो है वो आपके पास कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ होगा। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लूरल वर्ब लेता है। तो कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर भी वर्ब लेता है और प्लूरल भी वर्ब लेता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस की सेंस पे। आपका सेंटेंस की सेंस क्या है, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो टेंसेस है वो कैसे पता चलेगा कि टेंस की सेंस क्या है और वो कौन सी वर्ब उसके साथ लगेगी। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, द कमेटी इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू। अब कमेटी हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ऑब्वियसली कलेक्टिव नाउन है। अब आप इसकी सेंस चेक करें, इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू। कमेटी की कोई भी जो राय है उन सब का इत्तफाक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया है? उसके लिए आपने यूज़ किया है इज़। मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं कमेटी में वो सब एक चीज़ पर एग्री हैं। जब आपका सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन हो और वो सेंस दे रहा हो किसी तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हैं, तो उसके लिए आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी। आपका कलेक्टिव नाउन किसी भी सेंटेंस में किसी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक होने की सेंस दे रहा हो तब आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। आप अपने कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर कंसीडर करेंगे। अब इस सेंटेंस में आपका कलेक्टिव नाउन कमेटी है और कमेटी यूनाइटेड है किसी एक एग्रीमेंट पे, किसी एक इशू पे, तो वो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगा। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू। जब आपकी कमेटी किसी चीज़ पर डिस्कस कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमेटी है वो किसी इशू पे डिस्कस कर रही है, तो ऑब्वियसली हर पर्सन की जो कमेटी मेंबर हैं उनकी ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है किसी एक इशू पे। तो इसमें आप अपने सेंटेंस की सेंस चेक करें, द कमेटी आर डिस्कसिंग। जब डिस्कसिंग का वर्ड आ रहा है आपके इशू में तो आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि कमेटी एग्री नहीं है, अभी कमेटी डिस्कस कर रही है, यूनाइटेड नहीं हुई। तो उस सेंस में आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर प्लूरल आएगा। जब कलेक्टिव नाउन आपका शो करवा रहा है यूनाइटेड है तो आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। और जब आपका कलेक्टिव नाउन किसी भी इशू को डिस्कस कर रहा है या उस पर डिसएग्री कर रहा है तब आपकी वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द ज्यूरी हैज़ अनाउंस्ड इज़ इट्स डिसीजन। अब ज्यूरी ने डिसीजन सुना दिया है। ज्यूरी आपका कलेक्टिव नाउन है तो क्या होगा? इसके साथ वर्ब हैज़ आएगी या हैव आएगी? हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो क्या होगा इसके साथ? अनाउंस्ड कर दिया है इट्स डिसीजन। जब ज्यूरी ने अनाउंस कर दिया डिसीजन, इसका मतलब है वो सब किसी एक पॉइंट पर एग्री हुए हैं और उसके बाद जो डिसीजन है वो इशू हुआ है। तो इसमें हम कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, मींस हम हैज़ लगाएंगे। हम ज्यूरी को यहाँ पर सिंगुलर ले रहे हैं क्योंकि उसने अगर डिसीजन इशू किया है तो ऑब्वियसली सबका पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया गया है और उसके बाद एक स्टेटमेंट इशू की गई है, डिसीजन इशू किया गया है। तो इसमें हमारे सेंटेंस की सेंस ज्यूरी की सिंगुलर बनेगी। अब नेक्स्ट देखें, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन इट्स जजमेंट। अब डिवाइडेड है और यहाँ ज्यूरी के साथ आर आया है, प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है। क्यों हुई है? ज्यूरी आर डिवाइडेड।
डिवाइड हो गई है इन इट्स जजमेंट, उनका एग्रीमेंट है किसी भी इशू पे, वो मुत्तफ़िक नहीं है किसी भी इशू से, तो वो अपने डिसीजन में डिवाइडेड हैं, वो किसी भी एक चीज़ पर एग्री नहीं हो रहे। तो आपका सेंटेंस में ये सेंस बन रही है कि आपकी जो ज्यूरी की जजमेंट है वो डिवाइडेड है, वो कलेक्टिव नहीं। ये कलेक्टिव नाउन हमारे पास प्लूरल वर्ब लेगा क्योंकि हमारी ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो गई है, वो किसी एक इशू पे एग्री नहीं हुई। तो सेंस चेक करनी है आपने सेंटेंस की। पहले में सेंटेंस में सेंस बन रही है कि ज्यूरी डिसीजन दे चुकी है क्योंकि वो एक पॉइंट पे एग्री हो गए हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड है उसमें आर वर्ब हमने यूज़ की है क्योंकि हमारी ज्यूरी डिवाइडेड है। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओवर टीम इज़ या आर यूनाइटेड, क्या आएगा यहाँ पे? ओवर टीम इज़ और आर यूनाइटेड। अब यूनाइटेड है, टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है और हमारा जो टीम है वो यूनाइटेड है। यूनाइटेड के सेंस में हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी क्योंकि टीम हमारी यूनाइटेड है। द सेकेंड वन इज़ द पार्लियामेंट इज़ और आर एग्री ऑन दिस बिल। अब पार्लियामेंट हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसमें ग्रुप मेंबर होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर। तो अब आप देखें पार्लियामेंट के साथ एग्री हो गया है किसी बिल पे पार्लियामेंट के तमाम मेंबर, तो इज़ आएगा या आर आएगा? इज़ आएगा क्योंकि हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो एक एग्री है और सिंगुलर बन गया है, तो इसके साथ इज़ आएगा। अगर पार्लियामेंट के मेंबर डिसएग्री करते हैं बिल से तब हम आर यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी ओपिनियंस में डिफरेंसेस हैं। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस की सेंस पे। तो ग्रामर के एरर इस पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपको कलेक्टिव नाउन के साथ इज़ और आर दोनों वर्ब में से एक वर्ब चूज़ करनी होगी। तो आप सेंटेंस की सेंस चेक करेंगे, अगर वो एक पॉइंट पे एग्री हैं तो आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, और अगर वो पॉइंट से डिसएग्री कर रहे हैं तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी। तो ये कलेक्टिव नाउन का एक छोटा सा टॉपिक था, इस पे मैंने लेक्चर बनाया है। और भी वीडियोस इंशाल्लाह मैं इसी तरह छोटी छोटी बनाती रहूँगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें ग्रामर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।